फिलहाल को मुश्किल हो रही थी समझने में कि किस वक्त वो केस मेरिट पे सुन रहे हैं, किस वक्त वो केस फुल कोर्ट के इशू पे सुन रहे हैं। इवन क्वेश्चंस ऑफ लॉ जो थे वो सामने हमारे नहीं थे कि क्विन क्वेश्चंस ऑफ लॉ पे वो आज उन्होंने कुछ थोड़ा सा फॉर्मुलेट किया। एटलीस्ट अब जो वकील आर्ग्यू करेंगे उनको थोड़ी सी क्लैरिटी शायद हो, उस पर वो कल आर्ग्यू करेंगे। लेकिन मेरे बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस सारी चीज़ पे, जिस तरह से कि बार काउंसिल्स की जो पिटीशंस आई थी इंटरवीनर्स की, और ख़ास तौर पे जब इन्हीं मैटर्स में अपील्स जो हैं वो भी पेंडिंग है, रिव्यूज़ भी पेंडिंग है, और अभी ये फ़ैसला होना है कि मुनर्रिफ अरकान जो हैं उनके वोट काउंट होंगे कि उनके वोट नहीं काउंट होंगे। तो अपने फ़ैसले को अगर वो पहले ये फ़ैसला कर देंगे तो फिर वो जो अपील्स हैं और रिव्यू है उनमें बड़ी इनकन्सिस्टेंसी पैदा होगी, क्योंकि आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि मुनर्रिफ अरकान के वोट काउंट नहीं होंगे। और इस हद तक सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है वो मैंने उनको बताया है कि आपका आइन के मुताबिक फ़ैसला नहीं है। आपके क्लाइंट कंटिन्यू करेंगे जी, आपके क्लाइंट कंटिन्यू करना चाहेंगे कि आप सबकी असर्शन जो थी वो फुल कोर्ट के हवाले से? क्या सर कहा जा रहा था कि अगर फुल कोर्ट नहीं बनेगा तो बाइकआउट कर दिया जाएगा। हाँ जी, फुल कोर्ट के नीचे की कोई तस्लीम नहीं करेगी। जी जी, आपके क्लाइंट इसको तस्लीम करेंगे? मैंने उनसे अभी इंस्ट्रक्शंस लेनी है कि अगर ये भी फ़ैसला जो है कि आइन के मुताबिक नहीं आता तो उसमें फिर क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं पार्लियामेंटेरियंस के लिए, कि क्या वो पाबंद हैं इस तरह के फ़ैसले को मानने के लिए जो आइन के मुताबिक नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी वो जो बुनियाद बना रहे हैं उस फैसले को बना रहे हैं जिसके बारे में मैं बारहा कह चुका हूँ कि आइन के मुताबिक नहीं है, और मैंने सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात बताई है कि, और फिर अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा हमारे जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इस तरफ सबकी तवज्जो मबजूल कराई कि सियासतदान जो है वो आपस में उनमें हमआहंगी नहीं है, वो इकट्ठे नहीं हैं, और इससे मुल्क में एक इंतशार फैल रहा है। तो मैंने कहा कि अगर यकजहती की बात करते हैं तो आप भी तो 3 जजेस का बेंच बना के सारा मामला सुन रहे हैं, तो आप में भी वो कंसेंसस जो है वो गालिबन अपेरेंटली लोगों को महसूस हो रहा है कि नहीं है, वरना ये मामला तो फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। तो और चीफ जस्टिस के पास एक इख्तियार है बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने का, उसके बारे में हमारे सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि चीफ जस्टिस उससे आर्बिट्ररी पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो लिहाजा मैं नहीं कह रहा कि मौजूदा चीफ जस्टिस वाकई आर्बिट्ररी पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन ये जो इम्प्रेशन जा रहा है कि चीफ जस्टिस के पास ये आर्बिट्ररी पावर्स हैं, उस नोशन को चीफ जस्टिस को खुद डिस्पेंस करना चाहिए था, और उनको अपनी इस तरह की पावर्स जो है उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए फुल कोर्ट को वैसे भी बिठाना चाहिए ताकि ये मामला वंस फॉर ऑल ख़त्म हो जाए। क्योंकि अब ये होता है कि चीफ जस्टिस साहब जो है बेंचेस बनाने की ये जो इख्तियार है, इसकी वजह से बाकी जजेस जो हैं वो उनके सामने बहुत वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और बेबस हो जाते हैं। तो ये एक चीज़ ऐसी है जो कि मैं समझता हूँ कि अदलिया के देखने की है और पार्लिमान के देखने की है कि अगर पार्लिमान समझे तो इस पर कोई कानून साजी करे ताकि चीफ जस्टिस अपनी मर्ज़ी के बेंचेस जो हैं वो ना बना सकें, और पार्लिमान तो चाहे तो वो रातों रात भी कानून साजी कर सकती है। तो ये लेकिन ये पार्लिमान के करने की चीज़ है। मैं तो एज ए लीगल एक्सपर्ट उनको सजेस्ट कर सकता हूँ, तो आप देखते हैं कि पार्लिमान इसमें कुछ मज़ीद करना चाहती है कि नहीं। थैंक यू वेरी मच। क्या जो मौजूदा पार्लियामेंट है, जो सदर पार्लियामान है, क्या ये भी कर सकती है? बिल्कुल कानून साजी के ज़रिए ऐसे कवानीन बनाएगी जिससे कि अदलिया की आज़ादी जो है वो इंश्योर हो। तो उसमें तो कोई ममानियत नहीं है ना जी इस तरह का कानून बनाने में, क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स ऐसे रूल्स के तहत चल रहा है जो जजेस के अपने बनाए हुए हैं। तो जजेस तो ओथ उठाते हैं कि हम जो भी कानून पार्लिमान बनाएगी हम उसको फॉलो करेंगे। तो पार्लिमान को चाहिए कि कोई कानून बना दें और जल्दी बनाएं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पार्टी हेड का जो लफ्ज़ है ये कहाँ पे है जी, तो किसी ने बताने की कोशिश की है? नहीं, सब बताया है। पार्टी हेड का लफ्ज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है और इनके अपने फैसलों में लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स की निस्बत पार्टी हेड जो है और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सबसे अफजल है, और पार्लियामेंट्री पार्टी जो है उसके अहकामात के ताबे है। ये तो बातें हुई हैं सारी।
जी हाँ, थैंक यू। थैंक यू। ये 90 रोज से जो ये गवर्नेंस का इशू बना हुआ है, कायनी बहरान है, जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पर लगी है। लिहाजा ये फुल कोर्ट लगाने वाले यहाँ इस रोस्टर पे खड़े होकर भी धमकियाँ रास्ता देने मायूसी भी भाई, रास्ता देने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़े अरसे से मैं सुप्रीम कोर्ट में केस सुनने के लिए आता रहा हूँ। आज पहली दफ़ा मैंने केस देखा है कि जिसमें दूसरी साइड का जो भी वकील उठता था तो वो ये नहीं अपना दिफा पेश करता था कि क्यों डिप्टी स्पीकर ने सही फैसला किया। सिर्फ फरियाद ये होती थी कि किसी तरीके से टाइम हमें और दे दिया जाए और फुल कोर्ट के ऊपर ये केस छोड़ दिया जाए। अच्छा, बस ठीक है बार बार कोर्ट में लेकिन